बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एडी न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद तेल की कीमतें 5 माह की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई हैं। पीर की सुबह ब्रेंट क्रूड फ्यूचर की कीमत $1.92 2.49% इजाफे के साथ $78.93 फी बैरल तक जा पहुंची, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI खाम तेल $1.89 2.56% इजाफे के साथ $75.73 फी बैरल पर पहुंच गया। सेशन के आगाज पर दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स बिलतरतीब 81.40 और $78.40 फी बैरल की सतह को छूकर 5 माह की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच चुके थे। ताहम कुछ वक्त बाद इनमें मामूली कमी आई। ये इजाफा उस वक्त देखने में आया जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने हफ्ते के इख्तिताम पर ईरान की अहम जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। इन हमलों में अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर कार्रवाई की, जिससे मशरिक़ वस्ता में तनाज़ा मज़ीद संगीन हो गया। ईरान ने इन हमलों के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल का अंदिया देते हुए दिफा का ऐलान किया है। ईरान ओपेक का तीसरा सबसे बड़ा खाम तेल पैदा करने वाला मुल्क है और तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अगर ईरान ने रद्द-ए-अमल में अपनाए हरम को बंद किया तो आलमी रसद का तकरीबन 5वां हिस्सा मुतासिर हो सकता है। अमेरिकी हमले के बाद ईरानी फर्दो जौहरी साइट की क्या सूरत हाल है? सरबराह IAEA का बयान सामने आ गया। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने बताया है कि अमेरिकी हमले में अस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स की सुरंग के दाखिली रास्तों को निशाना बनाया गया। इन सुरंगों को अफजोदा मवाद के स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। IAEA के सरबराह का कहना था कि अमेरिकी हमलों में नतंज में फ्यूल अफजूदगी प्लांट को दोबारा निशाना बनाया गया, जबकि हमले के बाद ईरान की फर्दो जौहरी साइट पर बड़े बड़े गड्ढे देखे गए हैं। याद रहे कि इससे कबल ईरानी हुद्देदार ने दावा किया था कि तीनों मुकामात पर ऑफ साइट तबकारी की सतह में इजाफा नहीं हुआ। अमेरिकी हमले में जौहरी तंसीबात के बैरूनी हिस्सों को नुकसान पहुंचा। ईरानी हुद्देदार के मुताबिक अमेरिकी हमले से पहले तीनों जौहरी तंसीबात को खाली कराया गया था। निशाना बनाए गए साइट्स में कोई मुआफ नहीं था जो तबकारी का बाइस बने। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की तरफ से बजट की हिमायत का ऐलान कर दिया है। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार किया कि अगर ईरानी न्यूक्लियर तंसीबात पर हमले के नतीजा में कोई रेडिएशन लीक होता तो इसका नुकसान सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहता, बल्कि इसका नतीजा पाकिस्तान समेत तमाम पड़ोसी ममालिक को भुगतना पड़ता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने न सिर्फ इसराइल के ईरान पर हमले की शदीद मजम्मत की, बल्कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक बार फिर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की सस्ती कॉपी करार देते हुए इसे हर महाज पर शिकस्त देने का दावा भी किया। स्पीकर सरदार अयाज सादिक की सदारत में जारी इजलास से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हमारे खिते में भी नेतन्याहू की एक सस्ती कॉपी मौजूद है और हमने इसे जंग के मैदान, सफारतकारी के मैदान और बयानिए के मैदान में शिकस्त दी है। इनका कहना था कि वज़ीर आज़म और सदर ने हमें जिम्मेदारी दी, हमने पाकिस्तान का मौक़िफ़ और बयानिया दुनिया भर में पेश किया। बिलावल का कहना था कि जहाँ जहाँ हम पहुँचे वहाँ सस्ती कॉपी के नुमाइंदे भी पहुँचे, मगर दुनिया ने अमन का पैगाम सुना और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा। आर्म फोर्सेस के सिविल सर्विस में बगैर इम्तिहान शामिल होने पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट ने आर्म फोर्सेस के सिविल सर्विस में बगैर इम्तिहान शामिल होने पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस मोइनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने सिविल सर्विस रूल्स 1956 के सेक्शन 3 पर वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजार वकील अली अजीम अफरीदी का कहना था कि सिविल शख्स को CSS के लिए पहले तहरीरी और फिर इंटरव्यू पास करना होता है, जबकि आर्म फोर्सेस को CSS क्लियर करने के लिए सिर्फ इंटरव्यू देना पड़ता है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने इस्तफसार किया कि आर्म फोर्सेस के अफसरान के सिविल सर्विस में आने से आपके कौन से हकूक मुतासिर होते हैं। वकील ने कहा है कि FPS क्लियर करने के बावजूद भी CSS करने वालों को तहरीरी इम्तिहान क्लियर करना पड़ता है। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए AD न्यूज़।